बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा गाजी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान में आजकल दो बड़े मसाइल हैं। एक मसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशस्तें देने का मामला, और दूसरा है सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से इनकार का मसला। अब ये दोनों मसले ऐसे हैं कि ये आपस में जुड़े हुए हैं, और ये दोनों मसले कानून और आइन के हवाले से हैं। आइन इन चीज़ों के हवाले से अभी तक वाज़ेह नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुंतखब अरकान हैं, जो आज़ाद हैसियत से मुंतखब हुए थे, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की, और जब मखसूस नशस्तें हासिल करने का मामला आ गया तो इसमें ये चीज़ सामने आ गई कि इन लोगों ने यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कोई लिस्ट नहीं जमा करवाई थी, जिसकी बिना पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब मखसूस नशस्तें देने का मामला वो लटक गया है। और इसी वजह से कि अभी तक उनको मखसूस नशस्तें नहीं मिली है और कौमी असम्बली जो है वो पूरी मुकम्मल नहीं हुई है, तो सदर पाकिस्तान ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से इनकार किया है। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहा कि आप 3 दिन के अंदर इस मामले के हवाले से कोई फैसला कीजिए, और फैसला होने के बाद जब कौमी असम्बली मुकम्मल होगी तो मैं कौमी असम्बली का इजलास बुलाऊंगा। जब सदर पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि वो कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाएंगे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये कहा गया कि अगर सदर पाकिस्तान कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से इनकार करते हैं तो स्पीकर साहब कौमी असम्बली का इजलास बुलाएंगे, क्योंकि आइन के अंदर ये लिखा है कि जब आम इंतखाबात होते हैं तो उसके बाद 21 दिन के अंदर अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुलाना ज़रूरी होता है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि आरिफ अलवी पर 2 मुकदमात बनेंगे। एक मुकदमा उन्होंने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान कौमी असम्बली को तोड़ा था उसके हवाले से बनेगा, और जो दूसरा मुकदमा है वो इस हवाले से बनेगा कि उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया है और अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से समाअत हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशस्तें देनी है या नहीं, और कोई फैसला नहीं हो सका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यह मुतालबा किया कि जो मखसूस नशस्तें हैं वो उनको दी जाए, लेकिन ये मुतालबा गैर आइनी है, ये गैर कानूनी है। उसकी वजह यह है कि आपको मखसूस नशस्तें आपकी जनरल नशस्तों की जो रेशो है उसकी बुनियाद पर मिलती है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो हिस्सा बनता था उस हिसाब से उनको मखसूस नशस्तें मिल चुकी है। अब ये जो बाकी मखसूस नशस्तें हैं या तो ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएगी, और अगर उनको नहीं दी जाती तो ये किसी और सियासी पार्टी को नहीं मिल सकती। ये कानून और आइन के खिलाफ होगा, ये फिर खाली रह जाएंगी। लेकिन अगर ये सीटें खाली रहती है तो ये खवातीन और जो अकलियतें हैं ये उनके हुकूक पर डाका डालने के मुतरादिफ होगा। इस हवाले से आइन गैर वाज़ेह है, इसके हवाले से कुछ नहीं लिखा गया है आइन के अंदर, क्योंकि इससे पहले ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया था। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो मुतालबा किया गया है कि मखसूस नशस्तें उनको दी जाए, मेरा ख्याल है कि अगर वो वाकई संजीदा है ख़वातीन के हवाले से, उनके हुकूक के हवाले से, या अक़लियतों के हुकूक के हवाले से और कौमी असम्बली को पूरा करने के हवाले से, तो उनका तो ये हक़ नहीं बनता। उन्होंने एक गैर आइनी और गैर कानूनी मुतालबा तो कर दिया। तो अगर वो वाकई पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो पोलराइजेशन है, जो सियासी तौर पर आदम इस्तेहकाम है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स है उनमें आदम इस्तेहकाम है। और याद रखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, और ये चीज़ हम नहीं कह रहे, ये चीज़ कही है पिच की जो रिपोर्ट आई थी उसमें इस बात का इजहार किया गया था, ये बात लिखी गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, और उनके साथ जो किया जा रहा है उसकी वजह से लोगों में आदम इस्तेहकाम है, पाकिस्तान की आवाम में और ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में आदम इत्मीनान है। तो आप उनके आदम इत्मीनान को जो है वो कम कर सकते थे, अपनी मकबूलियत बढ़ा सकते थे, अपनी हुकूमत जो आपकी आने वाली हुकूमत है उसकी मकबूलियत बढ़ा सकते थे, और आप ये कह सकते थे कि गोया कि ये चीज़ आइन में नहीं लिखी है, लेकिन चूँकि ये मामला पहली मरतबा हमारे सामने आया है, इसलिए अब ये चीज़ ये जो मखसूस नशस्तें हैं हमें ना दी जाए, बल्कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाए। आपकी तो बनती ही नहीं है। ये अगर खाली रह जाती है तो ख़वातीन और जो अक़लियतें हैं उनके हुकूक पर डाका डालने के मुतरादिफ होगा। तो आप ये कहते हैं कि हम उनकी खातिर ये कर रहे हैं कि इनको ये मखसूस नशस्तें दी जाए, और अगर आपको इस बात की फ़िक्र है कि अगर वो मखसूस नशस्तें हासिल करते हैं और फिर वो कहीं से नंबर गेम्स जो है वो पूरा करेंगे और हमारी हुकूमत नहीं बनेगी, तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने ये क्यों कहा था कि अगर वो हुकूमत बना सकते हैं, अपनी नंबर गेम्स को पूरा कर सकते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होगी कि वो हुकूमत आए, वो आ जाए और हुकूमत बनाए। तो ये जो मुनाफ़िक़त भरी सियासत है ये ख़त्म होनी चाहिए, इससे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, इससे पाकिस्तानी अवाम का नुकसान हो रहा है। सबके इल्म में है कि ये मुल्क जो है इस वक्त बहुत सारे मसाइल का शिकार है, सियासी तौर पर, माशी तौर पर।
اب دہشت گردی جیسا مسئلہ جو ہے وہ ایک بڑا مسئلہ ہے، یہ ہمیں درپیش ہے، اور پاکستان پر جو ڈیفالٹ کی تلوار لٹک رہی ہے، آپ ان کا سوچتے، اس چیز کے حوالے سے سوچتے، آئی ایم ایف کے ساتھ بات کرنے کے حوالے سے سوچتے، لیکن آپ کو عوام کی فکر کیا ہے؟ آپ کو تو صرف اپنی سیاست کی فکر ہے۔